दोस्तों नमस्कार। डीएसए लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 अधिनियम संख्या 45 2023 जिसकी राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 25 दिसंबर 2023, जिसका प्रवर्तन 1 जुलाई 2024 अर्थात 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पिनल कोड 1860 का स्थान ले चुकी है एवं इसके अधीन दंड एवं उपबंध लागू हैं को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने अपने पूर्व के वीडियो में धारा 3 जनरल एक्सप्लेनेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग अध्याय 2 धारा 4 से 13 तक इसमें अध्याय 2 में दिया गया है और जो अध्याय 2 का नाम है वह है दंड के विषय में अर्थात ऑफ पनिशमेंट्स। इसमें जो है पूरी आईपीसी में जो दंड है वो किस प्रकार दिए जाएंगे, दंड कितने प्रकार के हैं, यदि कोई दंड दिया गया है या जुर्माना जो दिया गया है उन सब में क्या जुर्माना अगर आप नहीं देते हैं तो उसके बाद में आपके ऊपर दंड लग सकता है, उनके विषय में इस अध्याय में पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है। क्या सरकार को यह अधिकार है कि किसी का दंड छोटा कर सकेगी, लघुकरण कर सकेगी, तो इसके विषय में हम आज समझेंगे। तो हम जो धारा सबसे पहली धारा है वो है धारा 4, जिसमें दंड के विषय में दिया गया है कि दंड कितने प्रकार का होता है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 थी, उसमें जो दंड उपबंधित किया गया था वो 5 प्रकार का था। उसमें पहले 6 प्रकार का था, लेकिन बाद में जब भारत आजाद हुआ तो जो काला पानी जैसे देश निकाला होता था वो दंड को समाप्त कर दिया गया भारत के आजाद होने के बाद, और तब उसके बाद उसमें 5 तरीके के दंड बचे। भारतीय न्याय संहिता में पुनः 6 तरीके का दंड देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उस काला पानी को न जोड़ते हुए जो उसमें पहले 5 थे वो 5 तो हैं, जैसे मृत्यु, आजीवन कारावास, फिर कारावास 2 प्रकार का है, एक तो किसी व्यक्ति को कठिन या फिर साधारण कारावास, सादा कारावास दिया जा सकता है। फिर किसी व्यक्ति की अगर कोई अपराध किया है तो उसकी संपत्ति की जब्ती की जा सकती है, फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड जुर्माना उसे किया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। और सामुदायिक सेवा जो नया दंड जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में, ये सामुदायिक सेवा है। अब होता है क्या कि जैसे अन्य तरीके से, जैसे कोई दोषी व्यक्ति होता है, जब कारागार में रहता है, जेल में रहता है, उस दौरान जब वह काम करता है, जैसे किसी व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा दी गई, अब उस दौरान वह कारागार में है, तो कारागार में जो वो काम करता है उसका उसे पैसा मिलता है। तो लेकिन यहाँ जो सामुदायिक सेवा जोड़ा गया है ये दंड आपको दिया जाएगा। तो इस दंड में जो भी आप कार्य करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को एक थप्पड़ मारा तो धारा 114 उपहति का अपराध हुआ, पहले धारा 323 आईपीसी थी, तो उसमें यदि आपको 1 महीने का दंड दिया गया और वो भी सामुदायिक सेवा का दंड दिया गया कि आप जो है सामुदायिक सेवा करिए। तो सामुदायिक सेवा क्या है कि जैसे आपको लगा दिया किया कि नगर निगम की तरफ से आप 1 महीना इस एरिया में झाड़ू लगाएंगे, या फिर इस अस्पताल में आप जो है 1 महीना स्वच्छता के ऊपर ध्यान देंगे, सब साफ सफाई वहां मेंटेन करेंगे, सब कुछ रखेंगे। तो इस तरीके की आपको समुदाय जो कि एक समुदाय के लिए हितकारी हो, उस तरीके का दंड आपको दिया जा सकता है। इसी को समुदाय सेवा है और इसी को भारतीय न्याय संहिता में नया जोड़ा गया है कि यदि आप इन सब से बच गए 5 में तो आपको सामुदायिक सेवा का दंड देकर के दंडित किया जाएगा। तथा अब धारा 5 दंडादेश के लघुकरण की बात करती है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस अर्थात आपको जो दंड दिया गया है सरकार
उसे चाहे तो उसका जो है उसको कम कर सकती है। जैसे 20 साल का दंड है तो आपको 7 साल कन्वर्ट कर सकती है। वो एक उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 बनाई गई है, उसमें दिया गया है कि यदि सरकार लघुकरण करती है तो उसमें आपको कितने दंड के अनुरूप में कितना दिया जा सकता है, उसका वर्गीकरण गया। वो अभी आपको हम बताते हैं तुरंत वीडियो में। तो दंडादेश का लघुकरण कौन करेगा? सबसे पहले तो ये तो पता लग गया कि लघुकरण सरकार कर सकती है, लेकिन कौन करेगा? तो इसको समुचित सरकार कर सकती है, समुचित सरकार करेगी। इसमें अपराधी के सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति है जिसको दंड दिया गया है उसमें उसकी सहमति हो या ना हो, सरकार चाहे तो उसका दंड घटा सकती है, दंड बढ़ा नहीं सकती है। ये ध्यान दीजिएगा, दंड को सिर्फ घटा सकती है या एज इट इज तो है ही, लेकिन उसको जैसे किसी व्यक्ति को 3 साल की सजा दी गई है, अब सरकार चाहे कि नहीं उसको 5 साल कर देंगे, तो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आदेश के जरिए उसको 5 साल में कन्वर्ट कर दे, ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार के पास ये शक्ति दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि यदि किसी व्यक्ति को 3 साल, 5 साल, 7 साल या जो भी सजा दी गई है उसको आप कम से कम में कर सकते हैं, उसको आप जुर्माने में बदल सकते हैं, या फिर संपत्ति की उसकी कुछ जब्ती करके या वो कुछ भी आप करके या सामुदायिक सेवा बदल करके आप उसको कम करके जो है कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। तो समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 जो हमने आपको बताया के अनुसार लघुकरण कर सकेगी। अब इसमें समुचित सरकार क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों ने जान लिया कि समुचित सरकार तो करेगी, लेकिन समुचित सरकार है क्या? तो समुचित सरकार वो है कि जैसे एक तो केंद्र, इसमें 2 तरीके की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार कौन कौन से मामलों का लघुकरण कर सकेगी, किन अपराधों का? तो वे मामले जो सबसे पहला किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है उसको वो लघुकरित कर सकेगी, या फिर कोई ऐसा अन्य संहिता, अन्य एक्ट जो केंद्रीय अधिनियम है उसके अधीन किसी को सजा दी गई है तो उसके अनुसार वो जो है केंद्र सरकार माना जाएगा कि समुचित सरकार उसे शक्ति दी गई है। ऐसा धारा 5 के खंड का में दिया गया है कि उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें जो दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, या फिर ऐसा विषय जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति को विस्तार है, अर्थात जो केंद्रीय सरकार जहां पे अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को जो है मतलब फॉलो करती है या उनको कार्यान्वित करती है, उनमें अगर कोई ऐसा है तो उनका जो है लघुकरण केंद्र सरकार करेगी। और बाकी अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार करेगी, जैसे आजीवन कारावास हो गया या फिर अन्य मामले हो गए। जैसे अभी एक मामला था जिसमें उनको मतलब कि आजीवन कारावास की सजा हुई थी, कपिल मुनि करवरिया जी हैं, तो उनका जो है राज्य सरकार ने सेंटेंस कम्यूटेशन करके लघुकरण करके उन्हें छोड़ दिया, उनके आचरण को देखते हुए, क्योंकि उनको 9.5 साल जेल में रहते हुए बीत गया था, उनको छोड़ दिया। और एक मधुमिता हत्याकांड में जो बंद थे उनको भी जो है छोड़ दिया गया, तो वो उनका जो है 14 वर्ष बीत चुका था। तो ऐसे जो है छोड़ा जा सकता है किसी को, तो राज्य सरकार उसमें करती है। अब हम देख लेते हैं कि धारा 474 जो दी गई है इसमें वे अपराध ऐसे कौन कौन से हैं जिनको किन दंडों में परिवर्तित कर सकती है। तो धारा 474 जो कहती है वो ये कहती है कि जैसे यदि मृत्यु दंड का कोई मामला है, अगर डेथ का पनिशमेंट है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है। और अगर आजीवन कारावास का है, यदि उसे लाइफ की सजा दी गई है आजीवन कारावास की, तो उसे 7 साल से मतलब कम नहीं होगा, 7 साल का जो है उसे कारावास उसका लघुकरण करके दे सकती है। इसके बाद यदि 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दंडादेश को किसी ऐसे अवधि के लिए जो 3 वर्ष से कम का न हो,
अगर उसे 7 साल या उससे ज्यादा की सजा दी गई, 7 साल से 10 साल, मान लीजिए 10 साल की सजा किसी व्यक्ति को दी गई है, तो उसे 3 से कम नहीं होगा। अर्थात मतलब 3 साल की सजा दे सकती है, 3 से कम नहीं होगा, 3 दे सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को 7 साल की सजा दी गई है तो सरकार चाहे तो उसका लघुकरण करके 3 वर्ष उसे सजा दे सकती है। तथा और 7 वर्ष से कम के कारावास के लिए, 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए तो ये हो गया। अब यदि किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से कम का कारावास अगर दिया गया है तो उसे जुर्माने में बदल सकती है। अर्थात आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल की सजा अगर सुनाई गई है, कोर्ट ने दिया है, तो सरकार उसे चाहे तो जुर्माना 1,50,000, 20,000 जो भी चाहे जुर्माना करके आपका मामला समाप्त कर सकती है। और फिर कठोर कारावास के दंडादेश को साधारण कारावास में लघुकरण कर दिया सकता है। अगर जैसे आपको ये दिया गया है कि भाई आप 7 साल कठोर कारावास में रहेंगे, तो हो सकता है 7 साल आप साधारण कारावास में रहिए। तो ये जो है 5 तरीके हैं जिनको कि आपको सरकार जो है आपकी बिना सहमति के आपकी सजा कम कर सकती है। कौन कौन से? मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास को 7 साल तक की सजा में, और 7 से ज्यादा हो और आजीवन ना हो, 7 से ज्यादा जो भी सजा है उनको 3 साल तक के कारावास में परिवर्तित कर सकती है। या फिर अगर आपको 7 साल से कम कोई सजा दी गई है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसे जुर्माने में परिवर्तित कर सकती है। और कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकती है। उसे धारा 474 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये शक्ति प्रदान की गई है। अब धारा 6 हमें दंडाविधियों की भिन्ने मतलब कि आपको जो ये जैसे आजीवन कारावास दिया गया, तो इन सबको गिना कैसे जाएगा? तो दंडाविधियों की भिन्नों की करना में आजीवन कारावास को 20 साल अर्थात 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा। अब यार यहाँ एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात फंस गई कि अब आजीवन कारावास तो मतलब हम लोग समझते थे कि नहीं भाई जब तक वो जिएगा शेष प्राकृत जीवन काल के लिए। यहाँ तो ये बता रहा है कि 20। भाई जो धारा 6 है दंडाविधियों की भिन्न बीएनएस में ये तो बता रही कि भाई आजीवन कारावास को हम 20 साल तक गिनेंगे। तो अर्थात आप 35 साल में अगर आजीवन कारावास के दोषी हुए तो 55 साल में छूट जाएंगे। तो मित्रों ऐसा नहीं है। जहां पर भी ये आजीवन कारावास की सजा दी जाती है उसका तात्पर्य यही होता है कि वो उसके शेष प्राकृत जीवन काल के लिए है। उसमें जो है ये नहीं दिया जाएगा कि नहीं आप 20 साल बाद छूट जाएंगे। सरकार भले आपका वो लघुकरण वाली बात एक अलग है वो कर दे तो ठीक है, लेकिन जहां पर कि ये कहा जाए या गिना जाए, जैसे मैं आपको एक अपराध बताता हूं, धारा 511 आईपीसी जो कि प्रयत्न से संबंधित है। प्रयत्न कैसा? जहां पर भी प्रयत्न का कोई अपराध न दिया गया हो। जैसे हत्या का प्रयत्न धारा 307 में दंडनीय है, तो उसकी तो सजा वहां दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनके की दंड दिए नहीं गए हैं। जैसे चोरी का प्रयास, तो चोरी का प्रयास तो दंडनीय है नहीं, चोरी का प्रयास दंडनीय है, लेकिन उसका स्पेशल दंड नहीं दिया गया है कि नहीं भाई इस धारा में चोरी का प्रयास दंडनीय होगा। तो चोरी का प्रयास में आईपीसी धारा 379/511 लगती थी। अब वर्तमान में 303 है और जो बीएनएस में है प्रयत्न के लिए वो धारा 62 बनी है। तो धारा 303/62 लगेगा अगर आप चोरी का प्रयास करते हैं तो धारा 62 बीएनएस क्या कहती है? धारा 62 बीएनएस ये कहती है कि उसमें आपको प्रयत्न का दंड बताया गया है। धारा 62 बीएनएस में प्रयत्न का दंड प्रयत्न के विषय में दिया गया है। उसमें कहा गया है कि ऐसे प्रयत्न अगर आप कोई करते हैं तो उसमें आजीवन कारावास के आधे तक का दंड दिया जाएगा। अब यहां बात तो भाई आ गई यार, आजीवन कारावास का आधा क्या होता है? तो जहां पर ऐसा बात न्यायालय आपको जजमेंट में दे कि नहीं आपको आजीवन कारावास के आधे तक का दंड दिया जाएगा, उस स्थिति में ये आजीवन कारावास
20 वर्ष माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा अन्य सभी परिस्थितियों में आजीवन कारावास 20 वर्ष के बराबर माना जाएगा। तो इसीलिए जो ऐसे प्रयत्न के अपराध हैं या फिर जो न्यायालय आपको आजीवन कारावास के आधे का दंड दे, वहां पर जो है ये गिना जाएगा कि आप ये 20 वर्ष में है तो इसका आधा 10 वर्ष हो जाएगा। तो अगर आप कोई ऐसा अपराध करते हैं जिसमें न्यायालय आपको आजीवन कारावास के आधे का दंडादेश दे तो आप 10 साल के भागी होंगे। धारा 6 ये बताती है। अब धारा 7 कहती है कि दंडादिष्ट कारावास का संपूर्ण या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। अर्थात मित्रों इसका यह तात्पर्य है कि न्यायालय ने आपको कोई सजा दी, जैसे 3 साल दी, तो न्यायालय ये कह सकता है कि आप पूरा 3 साल कठिन कारावास बिताएंगे, अर्थात रिग्योरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब आप सश्रम, वहां से आपसे जेल में काम लिया जाएगा। इस तरीके का आपको दंड दिया। एक दंड ये दे सकता है, एक दंड ऐसा दे सकता है कि आपका जो 3 साल की सजा आपको दी जा रही, इसमें आप उसका आधार था 1.5 साल आप कठोर कारावास में रहेंगे, बाकी का 1.5 साल सादा कारावास में रहेंगे, ये दंड दे सकता है। तो इसी की बात धारा 7, इसी की बात जो है वो धारा 7 भारतीय न्याय संहिता में कही गई है कि उसका कारावास चाहे पूरा वो कठिन दे सकेगा या फिर उसका कोई भाग कठिन या सादा दे सकेगा। इसमें न्यायालय का डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको क्या दंड दे रहा है। मित्रों आज हम लोगों ने धारा 4, 5, 6 और 7 अध्याय 2 का पढ़ा। इसके बाद हम लोग कल धारा 8 पढ़ेंगे, जिसमें कि ये बताया गया है कि यदि आपको जुर्माना न्यायालय ने किया है किसी अपराध में, आपके ऊपर ये जुर्माने से संबंधित जो है कोई अपराध पे ऊपर आपको दोषसिद्धि की गई है और कहा गया है कि नहीं आप इतना जुर्माना दीजिए। तो जैसे आपको 1000 का जुर्माना किया तो 1000 के जुर्माने में धारा 8 में ये कहा गया है कि आप उसको कितना जमा कर देंगे तो कितने दिन में आपको छूट जाएंगे। जैसे 1000 का आपको दंड जुर्माने का दिया तो उसमें आपने पहला महीना बीतने के बाद 250 रुपये जमा कर दिया, 750 बकाया जमा कर दिया तो आपको छोड़ दिया जाएगा। यदि आपने चाहे जमा कर दिया या चाहे 750 आपसे वसूल लिया गया, या फिर 2 महीना बीत गया, 2 महीने बाद आपने 500 जमा कर दिया या फिर 500 आपसे वसूल लिया गया, तो बाकी का जुर्माना आपको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। ऐसे है। और इसकी एक 8 की उपधारा 5 में दिया गया है कि अगर 5000 तक आपको दंड दिया गया है जुर्माने का तो 2 माह से ज्यादा कारावास नहीं होगा। फिर 10,000 तक का दिया गया है तो 4 माह से ज्यादा का कारावास नहीं होगा। और किसी अन्य दशा में 10,000 के ऊपर का कोई जुर्माना दिया गया है तो वो जो है 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा। तो इस विषय में कि धारा 8 बताती है कि जुर्माना यदि आप नहीं देते हैं और आपसे नहीं वसूला जाता है तो आपको क्या दंड दिया जाएगा, इसके विषय में है। धारा 9 और 10, 11, 12, 13 तक है। तो 11 और 12 तो एकांत परिरोध के विषय में है, एकांत परिरोध के विषय में है। सॉलिटरी उसके क्या बोलते हैं, हाँ, धारा 11 और 12 जो है एकांत परिरोध के है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के विषय में। तो जो एकांत परिरोध है वो मैक्सिमम 3 महीने तक का हो सकता है। उसे एक अलग अलग मापमान है कि यदि आपका कारावास 6 महीने तक है तो आपको 1 महीना का एकांत कारावास दिया जाएगा। 6 महीने से 1 साल का है तो फिर आपको 2 माह का दिया जाएगा। 1 साल से ज्यादा का कोई भी दंड दिया गया हो तो 3 माह से ज्यादा आपको एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा। ये धारा 11 बताती है। और धारा 12 बताती है कि एकांत परिरोध की समय सीमा क्या है, एक बार में कितना दिया जाएगा। एक बार में मात्र आपको 14 दिन एकांत परिरोध में रखा जाएगा। और धारा 13 पूर्व दोष सिद्धि से है कि अर्थात आपने कोई जैसे चैप्टर 10 जो सिक्कों, करेंसी नोटों, सरकारी स्टाम्पों और अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध एक बार अपराध में दोष सिद्ध हो चुके हैं, दोबारा यदि
वही अपराध करते हैं तो पूर्व दोष स्थिति में आपको कितनी सजा दी जाएगी, इसके विषय में तो हम लोग मित्रों धारा 7 तक आज पढ़ते हैं। इसके बाद अगले जो है कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पढ़ेंगे। देखने के लिए हमारा चैनल मित्रों DSA लॉ पॉइंट आप YouTube पर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, और हमसे जुड़ने के लिए डेली लाइव क्लास में जो ये अपलोड हो रही है इसको लाइव देखने के लिए हमारी मिनिमम मंथली फीस 2000 रुपए है। आप जुड़ करके ये हमारा डेली का पढ़ सकते हैं और APO चाहे बिहार हो, चाहे UP हो, चाहे उत्तराखंड हो, उसकी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।